बयां उनके नूरी, दहन उनका नूरी, बदन उनका नूरी, ये खाकी बनाए कि क्या उनके खाके मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, वो नबियों में रहमत, वो नबियों में रहमत, लक़ब पाने वाले आका हमारे बड़ी शान वाले, आका हमारे बड़ी शान वाले। आका हमारे बड़ी शान वाले, शान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये दास्तान यहाँ तक पहुँची थी। कल खिदमत में अर्ज़ किया था शेब अबी तालिब का वाक़या कि कैसे एक पहाड़ की घाटी में किस तरह वक्त गुजारा सरकार दो आलम और उनके खानवादे ने, और फिर किस तरीके से वो वक्त ख़त्म हुआ। वो वक्त ख़त्म हुआ, लेकिन फिर उन्हीं अय्याम में हज़रत अबू तालिब और जनाब क़तियतुल कुबरा की वफ़ात हुई। तो ये बड़ा सख्त वक्त है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। यानी अभी शेब अबी तालिब को ज़्यादा दिन नहीं गुजरे थे कि ये वाक़या हुआ। इसीलिए इस साल को आपने कहा आमुल हुज़्न, गम का साल, गम का साल। और अब क्या हुआ, अब आज सुनिए गम की एक और दास्तान। और ये वो दास्तान है कि जब मैं जब पढ़ता हूँ या इसका तसव्वुर भी करता हूँ तो दिल बहुत कांपता है, दिल बड़ा उदास होता है, दिल बहुत गमज़दा होता है। हम आका का नाम सुनकर झूमते हैं, खुश होते हैं, और जाहिर है खुश होने का हक़ है। लेकिन एक ये पहलू भी है, आका ने मेरे आपकी खातिर क्या क्या किया, अल्लाह की रज़ा के लिए क्या क्या किया। तो अब आप ये सुनिए कि एक बड़ी तादाद हबशा चली गई थी, वो वाक़या अर्ज़ कर दिया। मक्के में जनाब खदीजा और हज़रत अबू तालिब का इंतकाल हो गया था। 10 साल से ज़ायद की दिन और रात की दावत भी अहले मक्का को माइल उस अंदाज से नहीं हुआ, अहले मक्का माइल। अब क्या हुआ, अब सरकार दो आलम ने एक नए शहर का इंतखाब किया। नाम है उस शहर का ताइफ। ये जो पीछे आप पहाड़ियाँ देख रहे हैं, ये उसी शहर की पहाड़ियाँ हैं। ताइफ एक पहाड़ी इलाका है, वैसे इस समझने के लिए कह लीजिए कि जिस तरह हमारे यहाँ मरी वगैरह उस तर्ज का एक पहाड़ी किस्म का शहर। मक्का मुकर्रमा से आप आज भी निकलें तो तकरीबन 60 मिनट की ड्राइव पर ये शहर है। ये सारे ताइफ के ही पहाड़, ताइफ का इलाका है ये। मेरे आका अपने सहाबी हजरत ज़ैद बिन हारिस को साथ लिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वहां पे पहुंचे। ताइफ के 3 सरदार भाई हैं, 3 सरदार भाइयों की हुक्मरानी है। सरकार दो आलम ने उनको दावत दी तो एक ने, अब ये ताइफ का वाकया बहुत इंसान मोहतात रह रह कर पढ़े, चूंकि जबान बहुत लरसती है इन वाकयात का तज़किरा करते हुए। जब 3 सरदारों के पास पहुंचे मेरे आका, एक ने बड़े गुस्से में कहा कि उसने तो ये नहीं कहा, उसका अंदाज ज्यादा गुस्ताखाना था, मैं अल्फाज मोहतात अंदाज कि अच्छा अगर अल्लाह ने अगर आपको नबी बनाया है, तंज कर रही है रहमतुल्लिल आलमीन को, कि अगर अल्लाह ने आपको चुना है नबूवत के लिए तो फिर तो काबे का गिलाफ चाक हो जाना चाहिए। ये तंज के लिए जुमला अपना। दूसरा कह रहे हैरत है, हम लोग सरदार हैं, हमारा ये स्टेटस है, हम लोगों के होते हुए अल्लाह ने हमारे अलावा आपको नबी बना दिया है, बड़ी हैरत की बात है। अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। तीसरे ने अज़राए तंज कहा कि अच्छा अगर आप कह रहे हैं आप नबी हैं, अगर आप नबी हैं तो फिर तो मैं आपसे बात नहीं कर सकता, क्योंकि अगर आप नबी नहीं हैं तो फिर आप सच्चे नहीं हैं, और अगर आप नबी हैं तो आपका मर्तबा बहुत बुलंद है। यानी समझना कि बहुत नबी हैं तो आपका मर्तबा बहुत बुलंद है, इसलिए मैं इतने बुलंद मर्तबे वाले से क्या बात करूं, तंज। और अगर आप नबी नहीं हैं तो फिर ये बात सच्ची नहीं है, और जो सच्चा ना हो मैं उससे बात नहीं करता। ये इस अंदाज की बात। आप सुनिए, दिल को थाम कर सुनिए। वो हादी जो ना हो सकता था गैर अल्लाह से खाइफ, वो हादी जो ना हो सकता था गैर अल्लाह से खाइफ, चला एक रोज मक्के से निकलकर जानिब ताइफ। दिया पैगाम हक ताइफ में, ताइफ के रईसों को दिखाई जिनसे रूहानी, कमीनों को खसीसों को
नबी के साथ ये बदबख्त पेश आए रऊनत से, जो सरकर्दा था उनमें, बोल उठा फरते हकारत से, अगर अल्लाह तुझ ऐसों को नबी पाक करता है तो गोया पर्दा काबा को खुद ही चाक करता है। कहा एक दूसरे ने, वाह वो भी है खुदा कोई, पैगंबर ही नहीं मिलता जिसे तेरे सिवा कोई। नौजुबिल्लाह। जराफत की अदाए तंज से एक तीसरा बोला, निहायत बांकपन से सांप ने गोया दहन खोला। कहता है अगर मैं मान लूं तुम कर रहे हो रास्त गुफ्तारी, तो है तुमसे तखातुब में भी गुस्ताखी बड़ी भारी। अगर तुम झूठ कहते हो तो डरना चाहिए तुमसे, मुझे फिर बात भी कोई ना करना चाहिए तुमसे। अब देखिए, आप सोचिए कि अगर इस तर्ज के ताने कोई हमें मार रहा हो, हम क्या, हमारी औकात क्या, मतलब कोई कंपैरिजन की तो बात ही नहीं है ना, जाहिर है। तो मैं अपने जैसे एक छोटे आदमी को इस जगह रखूं तो मुझे कितना बुरा फील होगा। अभी हम बात कर रहे हैं रहमतुल्लिल आलमीन की, वो ये ताने सुन रहे हैं, लेकिन क्या किया, ये ताने सूखिया सुनकर भी ये ताने सूखिया ना सुन के भी हादी न घबराया, उठा और उठ के इत्मीनानो आजारी से फरमाया कि हक पर दिल नहीं जमता तो अच्छा खैर जाने दो, ये पैगाम हिदायत शहर वालों को सुनाने दो। कि तुम्हें समझ नहीं आ रही ना मेरी बात, कोई बात नहीं, ठीक, मैं चला जाता हूं, यहां से मैं चला जाता हूं, मैं शहर वालों को पैगाम सुना देता हूं, ताइफ में रहने वालों को पैगाम सुना देता हूं। अब क्या हुआ, लेकिन इन शरीरों ने क्या किया, शहर के औबाशों को, आवारा लड़कों को मेरे आका के पीछे लगा दिया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने आप पर पत्थरों की बारिश की। पहाड़ वाले शहर में मेरे आका पर पत्थरों की बारिश, और पत्थरों की इतनी बारिश कि अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म अथर इस हद तक जख्मी हो गया कि नालैने मुबारक खून से भर गए। वो नालैने मुबारक जिनकी आप फजाइल सुनते हैं ना, खून से भर गए, कोई सूरत निजात की नजर ना आती थी। यहां तक कि अब हजरत ज़ैद अपने जिस्मों पर पत्थर खाकर रसूल अल्लाह को ताइफ से निकालने में बहुत मुश्किल से कामयाब हुए। क्या हुआ, ये कहकर शहर की जानिब चला इस्लाम का हादी, सुनाया कैदियाने लात को पैगाम आजादी, मगर भड़का दिया लोगों को उन तीनों शरीरों ने, दिखाई शैतानत शैतान के सच्चे मुशीरों ने। बढ़े अम्बोह दर अम्बोह, बड़े अम्बोह दर अम्बोह, पत्थर ले के दीवाने, लगे मी पत्थरों का रहमते आलम पे बरसाने, लगे मी पत्थरों का रहमते आलम पे बरसाने। अब आपने आका के फजाइल सुने ना, कि आका की अब्रों के क्या कहने हैं, आका की जुल्फ के क्या कहने हैं, आका की आंखों के क्या कहने हैं, फजाइल सुने ना। अब आप इस अंदाज से सुनिए, वो अब्रे लुत्फ जिसके साए को गुलशन तरसते थे, है वो अब्रे लुत्फ जिसके साए को गुलशन तरसते थे, यहां ताइफ में उसके जिस्म पे पत्थर बरसते थे। वो बाजू जो गरीबों को सहारा देते रहते थे, वो बाजू जो गरीबों को सहारा देते रहते थे, प्या पे आने वाले पत्थरों की चोट सहते थे। वो सीना जिसके अंदर नूर हक मस्तूर रहता था, वही अब शक हुआ जाता था, उससे खून बहता था। फरिश्ते जिन पे आकर जबीने शौक रखते थे, फरिश्ते जिन पे आके जबीने शौक रखते थे, वो पाए नाज़नी जख्मों की लज्जत आज चखते थे। जगा देते थे जिनको हामिलाने अर्श आंखों पर, नालैन का आप कसीदा पढ़ते ना, जगा देते थे जिनको हामिलाने अर्श आंखों पर, वो नालैने मुबारक खाक को खून से भर गई यकसर। बशर की ऐब पोशी के लिए जिनको उतारा था, बशर की चीरा दस्ती से वो दामन पारा पारा था। जमी का सीना शक था और फलक का रंगे रुख फक था, कि सारी उम्र का हासिल शिकारे जौर नाहक था। हुजूर इस जौर से, जुल्म जौर, हुजूर इस जौर से, अब
अब जो अगला शेर है मैं इसकी तशरीह नहीं कर पाऊंगा, अब आप खुद समझ लीजिएगा, क्योंकि मैं इसकी तशरीह नहीं कर पाऊंगा कि क्या हुआ था। हुजूर इस जो मतलब मैं इस तरह समझ लीजिए कि मैं थक के बहुत चूर होकर बैठ गया हूं कि अब मैं 2 लम्हे को सांस ले लूं और मुझे कोई आकर फिर उठा दे जबरदस्ती, बस इसको इस तरह समझ ले, मैं इससे ज्यादा नहीं कह सकता। हुजूर इस जोर से जब चूर होकर इन्हीं वादियों में कहीं, हुजूर इस जोर से जब चूर होकर बैठ जाते थे, शक्की आते थे, बाजू थाम कर ऊपर उठाते थे। इसी मेहमान नवाजी का तंजिया कहा शायर ने, मेहमान नवाजी, इसी मेहमान नवाजी का नमूना फिर दिखाते थे। खुदाए काहिरो कहार का सब राज माते थे। ये जिस्मानी कुव्वत, एक तो जिस्म को ये अजियत दे रहे हैं, फिर रूह को भी अजियत दे रहे हैं। ये जिस्मानी कुव्वत, उस पे तुर्रा रंजे रूहानी खुदा का मुजहिका करते थे। ये बेदात के बानी तंज करते थे। कोई कहता था मैं ऐसे खुदा से डर नहीं सकता कि जो अपने पैगंबर की हिफाजत कर नहीं सकता। गरज ये बानियाने शर, ये फर्जंदाने तारीकी नबी पर मश्क करते जा रहे थे संग बारी की। मगर अब ये सब कुछ आपने उनके जुल्म सुन लिए, अब सामने मेरे आका का रिस्पॉन्स सुनिए। नबी पर मश्क करते जा रहे थे संग बारी की, मगर इस रंग में जब तक ज़बां देती रही यारा, दुआए खैर ही करता रहा अल्लाह का प्यारा। जो आसी को कमली में अपनी छुपा ले, जो दुश्मन को भी जख्म खाकर दुआ दे, उसे और क्या नाम देगा ज़माना। वो रहमत नहीं है तो फिर और क्या। मगर इस रंग में जब तक ज़बां देती रही यारा, दुआए खैर ही करता रहा अल्लाह का प्यारा। बिलाखिर जानकर बेजान उन लोगों ने मुंह मोड़ा, लहू में उस वजूदे पाक को लुथड़ा हुआ छोड़ा। अब आप आगे सुनिए, आगे बढ़ते हैं कि गुलाम बावफा ज़ैद इब्न हारिस रज़ी अल्लाह ताला, गुलाम बावफा ज़ैद इब्न हारिस ढूंढते आए। अरे आका कहाँ गए? गुलाम बावफा ज़ैद इब्न हारिस ढूंढते आए। मताए नूर को ताइफ से कांधों पर उठा लाए। अब जख्मी हालत में सरकार दो आलम मक्के के करीब एक बाग में पहुंचे। बस एक लम्हे को ये सोचिएगा कि हम कहते हैं फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान या रसूल अल्लाह, और हमारा ईमान है ना। अब एक लम्हे को बस हाथ जोड़ के कहूं, अपने वालिदैन अपने बाप को इस जगह पर के सोचेगा, अब ये उसके साथ हो रहा है कि जो रहमतुल लिल आलमीन है। जख्मी हालत में रसूल अल्लाह मक्के के करीब एक बाग में पहुंचे। इस शिकस्ता हालत में अल्लाह ने, इस शिकस्ता हालत में आगे बढ़ते हैं, अल्लाह ने पहाड़ों के फरिश्तों को भेजा, जिन्होंने आकर सरकार दो आलम से दरखास्त की, अगर आप हुक्म करें ताइफ जिन 2 पहाड़ों के दरमियान है, इनको मिलाकर इस कौम को भी खत्म कर दे। कुछ ऐसी दरखास्त हजरत ज़ैद ने भी की। मेरे आका ने फरमाया मैं कौमों को अजाब देने नहीं आया, मैं इनको तबाह करने नहीं आया। ये नादान लोग हैं, अपनी जहालत की वजह से दीन हक से मुनकिर हैं। मुझे उम्मीद है ये नहीं तो इनकी आने वाली नस्ल ईमान ले आएगी। अब सुनिए, बस मैं इख्तिताम कर रहा हूँ। हदे नखला में आप पहुंचे बहाले खस्ता ओ गमगी, वहां चश्मे पे लाकर जख्म धोए, पट्टियां बांधी। कहा सरकार इन लोगों के हक में बद्दुआ कीजिए, शिकायत इस जफाओ जोर की पेशे खुदा कीजिए। जमी को हुक्म दीजिए इन लईनों को हड़प कर ले, इसी का बोझ है ये लोग, इनको पेट में भर ले। फलक को हुक्म दीजिए फट पड़े इन कीनाकारों पर, बजाए आब बरसे आग ताइफ के पहाड़ों पर। जनाबे रहमतुल लिल आलमीन ने हंस के फरमाया कि मैं इस दहर में कहरो गजब बनकर नहीं आया, कि मैं इस दहर में कहरो गजब बनकर नहीं आया। अगर कुछ लोग आज इस्लाम पर ईमान नहीं लाते, खुदाए पाक के दामाने वहदत में नहीं आते, मगर नस्लें जरूर इनकी इसे पहचान जाएंगी, दरे तौहीद पर एक रोज आकर सर झुकाएंगी। मैं इनके हक में क्यों कहरे इलाही की दुआ मांगू, बशर है बेखबर है, क्यों तबाही की दुआ मांगू। पत्थर मारने वालों के लिए सरकार दो आलम की दुआ सुनिए, दास्तान खत्म हो रही है। ये फरमा कर नबी ने हाथ उठाकर, किन लोगों के लिए हाथ उठा रहे हैं? दुआ के लिए।
जिन लोगों ने हाथ उठाए थे पत्थर बरसाने के लिए, ये फरमा कर नबी ने हाथ उठाकर एक दुआ मांगी। दुआ, ये फरमा कर नबी ने हाथ उठाकर एक दुआ मांगी, खुदा का फजल मांगा, हुए तस्लीमो रजा मांगी, दुआ मांगी, इलाही कौम को चश्मे बसीरत दे, इलाही रहम कर इन पर, इन्हें नूरे हिदायत दे, जहालत ही ने रखा है सदाकत के खिलाफ इनको, बेचारे बेखबर हैं, बेचारे बेखबर अनजान हैं, कर दे मुआफ इनको, फराकी हिम्मतों को रोशनी दे, इनके सीनों को किनारे पर लगा दे, डूबने वाले सफीनों को आखिरी शेर, इलाही फजल कर। मेरे आका दुआ कर रहे ताइफ के मकीनों के लिए, इलाही फजल कर को सारे ताइफ के मकीनों पर, इलाही फूल बरसा पत्थरों वाली जमीनों पर। उनकी रहमत का क्या है ठिकाना, देख ले सूए ताइफ ज़माना, उनकी रहमत का क्या है ठिकाना, देख ले सूए ताइफ ज़माना, मौसमे संग बारी में लब पर